नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल सिंह। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड भी काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 5 राज्यों के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दमखम दिखाने की कोशिशें शुरू कर दी है। लेकिन उत्तराखंड में चुनावी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड का समीकरण क्या है। उत्तराखंड वही एक राज्य है जहां पर बीजेपी सरकार ने अपने तीन मुख्यमंत्री दिए। वहां की जनता ने 3 मुख्यमंत्रियों को देखा। बीजेपी सरकार ने दलील दी कि इन मुख्यमंत्रियों को बदलाव का कारण ये है कि वो अपनी तरफ से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे सही से। लेकिन जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए ज़रूरी है पहले वहाँ का समीकरण जानना। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के चुनावी मैदान में कूद चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड में रैलियां कर रहे हैं और वहां पर फ्री की योजनाएं बांटने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी सभी राजनीतिक दल कूदे हुए हैं और उनका ये मानना है, सबका ये दावा है कि इस बार सरकार उत्तराखंड में उनकी आने वाली है। लेकिन वाकई में उत्तराखंड में क्या कुछ सच्चाई है, ये जानने के लिए ज़रूरी है उत्तराखंड का समीकरण समझना। ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड आने वाले विधानसभा चुनावों में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। सभी पार्टियां नए वादों के पिटारे के साथ वोटरों को रिझाने में लगी हुई हैं। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर किसी की चाहतें सत्ता में आने की लगी हुई हैं। बीजेपी अपने 3 मुख्यमंत्री प्रदेश को दे चुकी है, तो कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं चुनावी रण में कूदी हुई आम आदमी पार्टी अपनी फ्री योजनाओं को उत्तर प्रदेश में फैलाते हुए सत्ता में आना चाहती है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर धामी। 4 सालों में बीजेपी राज्य में 3 मुख्यमंत्री दे चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के पास इस बार एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, किसके काम को जनता को दिखाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी सत्ता को बचाने के लिए प्रदेश की जमीन पर पहुंचकर योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उत्तराखंड में जाकर रैली कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ उत्तराखंड दौरे पर रहने लगे हैं। साल 2017 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास उस टाइम उत्तराखंड की सत्ता थी। लेकिन 2017 के जब चुनाव परिणाम आए तो उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीनकर अपने खाते में डाल ली। बीजेपी के पास उस दौरान करीबन 52 सीटें आई थी और कांग्रेस के पास 11, जबकि बाकी बची हुई सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस बार भी आने वाले विधानसभा चुनावों में 2022 में सभी पार्टियां अपनी अपनी सत्ता लाने की पुरजोर दावे करने का काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम एक बार फिर से सत्ता में लौटेंगे, तो कांग्रेस इस बार सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करने का काम कर रही है। लेकिन वहाँ की स्थिति क्या है, ये वहाँ की जनता देखेगी, जनता जवाब देगी। लेकिन आने वाले समय में चुनाव किस तरीके से कहाँ मुड़ेंगे, कहाँ नहीं मुड़ेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साल 2017 में हुए चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीनकर 70 में से 52 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस को उस दौरान 11 सीटें ही मिली थीं। लेकिन साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटों को लेकर नारा तैयार कर लिया है। बीजेपी ने 70 में से 60 सीट पार का नारा तैयार किया है। यानी बीजेपी को लगता है कि वो प्रदेश में 60 सीटों पर कब्जा कर लेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए 2022 का चुनाव दिलचस्प बन चुका है। उत्तराखंड के इतिहास की बात की जाए तो साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना था, उसके बाद 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड राज्य का पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई। भाजपा 19 सीटों पर सिमट गई थी। बसपा ने 7 सीटें जीती, जबकि क्षेत्रीय दल यूकेडी भी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। एनडी तिवारी उस दौरान मुख्यमंत्री बने थे। साल 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। भाजपा 34 सीट लेकर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। बसपा ने अपनी 1 सीट का इजाफा किया और वह 8 सीटों पर पहुंची। जनरल बीसी खंडूड़ी ने यूकेडी और निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाई थी। इसके बाद साल 2012 में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था।
इस चुनाव में भाजपा 31 सीटों पर सिमट गई थी तो कांग्रेस 32 सीटें लेकर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और शुरुआत में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे और उनके बाद सत्ता की बागडोर हरीश रावत ने संभाली। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी, चारों ही राजनीतिक दलों की इच्छा है कि इस बार सत्ता की चाबी उनके खाते में गिरे, लेकिन जनता की उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा उसी को सत्ता की चाबी मिलेगी। और जनता के मूड में क्या है ये जानने के लिए सनराइज न्यूज़ की टीम लगातार उत्तराखंड की ज़मीन पर अब उतरने का काम करेगी। आप हमारे चैनल पर उत्तराखंड की जनता का मूड जान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस पार्टी का दबदबा वहाँ पर ज़्यादा है, कौन सी पार्टी जनता के कामों को सबसे ऊपर मानती है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो जनता से दूर रहने के बाद भी सत्ता में बैठने की अपनी इच्छा जाहिर करती है।